किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? इंडिया के बारे में। ठीक है, क्या क्या जानते हो इंडिया के बारे में बताओ चलो। हैं? अच्छा, और चलो इंडिया के बारे में जो चीज हमें जाननी चाहिए ना, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो देखेंगे आज हम। चैप्टर का नाम है साइज एंड लोकेशन। देखो, सबसे पहले तुम्हें आनी चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बताए भी होंगे मैंने तुम्हें। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, देखो ये अर्थ है, हमने इतना हिस्सा काट लिया, दिख रहा है कटा हुआ। क्यों काटा हमने? क्योंकि यहाँ पे हमने इसका सेंटर फाइंड करना था। सेंटर पे पहुंच गए हम। अब सेंटर पे जितने भी ये यहाँ सेंटर की लाइन होंगी, सारी सारी जो इस लाइन को मिलाती होंगी, सब ये किस डिग्री पे होंगी? सब 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री पे है। तो यहां से हमने कोई एक एंगल बनाया है, यहाँ पर इस तरह से कोई एंगल बनाएंगे, तो इस तरह तक हम कहां पहुंचेंगे? सीधे टॉप पर, है ना, टॉप पे 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और सबसे पहला कौन सा होगा? 0 के बाद में 1 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से जो हम डिवीजन करेंगे, यहाँ ये 1 डिग्री कट कर रही लाइन, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ एक लाइन खींच देंगे जैसे दिख रही है गोल गोल। ठीक है, तो ये क्या होंगी? सब लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं ना? लैटिट्यूड। और कितने होंगे एक उसमें हेमिस्फीयर में? हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? इक्वेटर से हाफ पार्ट, मतलब स्फीयर का हाँ, आधा स्फीयर। अभी पूरा स्फीयर ये, और इसके ऊपर वाला हिस्सा हेमिस्फीयर, नीचे वाला भी हेमिस्फीयर। और इसमें टोटल लैटिट्यूड कितने होंगे फिर ये बताओ? जब हम एंगल के हिसाब से बना रहे हैं ना टोटल इसमें, हेमिस्फीयर में, जब हेमिस्फीयर में एंगल के हिसाब से बना रहे हैं तो लास्ट में है कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब टोटल कितने लैटिट्यूड ऊपर हेमिस्फीयर में? 90 डिग्री। किसमें हो गए? कौन से हेमिस्फीयर में? नदर्न हेमिस्फीयर। ये ऊपर वाला नदर्न और नीचे वाला सदर्न। प्लस ऐसे ही 90 कितने होंगे नीचे साउथ में। और एक जो 0 डिग्री की लाइन है इक्वेटर, ठीक है, एक ये होगा। तो टोटल कितने हो गए? 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181। ठीक है, अब इसी तरह से हमने, जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया, इसी तरह से हम क्या करेंगे? वर्टिकल। तो ऐसे ही यहां पर जो कितने लैटिट्यूड होंगे, सॉरी लॉन्गिट्यूड, देखो अब इससे यहां देखो, ये अर्थ है, इस तरह से हमने इन्हें किस में डिवाइड कर लिया? लॉन्गिट्यूड में। 0 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह से हमने कहां तक पहुंचे? 180 डिग्री तक। और 180 आधे में होंगे, फिर 180 उसके पीछे होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 360 क्या होंगे? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड होंगे। अच्छा, अब ये बताओ इसे देख के कि जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कहां होगी? इक्वेटर पे। इक्वेटर कहां होगी? यहीं पे तो होगी इक्वेटर, 0 डिग्री वाली लाइन। और उनके बीच का गैप देखो, ज्यादा है यहाँ पे। और ऊपर जाओगे तो कितनी होगी डिस्टेंस इनकी? कम। कितनी? 0 ही हो जाएगी ऊपर जाके, तो सारे सारे एक जगह तो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और वाले लॉन्गिट्यूड। काम क्या आता है इनका? यूज क्या है? हाँ, लोकेशन और टाइम के लिए। लैटिट्यूड की हेल्प से हम क्या करते हैं? लोकेशन। ठीक है, जैसे एक लैटिट्यूड है हमारे पास, 0 डिग्री है एक, और दूसरा हमारे पास 1 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। अगर कोई भी कंट्री है, 0 डिग्री इक्वेटर है हमारे पास, इससे 10 डिग्री ऊपर है वो, ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड उसका ऊपर वहां से स्टार्ट है। इसका मतलब कितने किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होगी वो कंट्री इक्वेटर से? 1110 किलोमीटर अब होगी किससे? इक्वेटर से। ठीक है ना, ऐसे ही हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंट्री की। आपस में मान लो दो कंट्री है, एक ये वाली कंट्री है और एक ये कंट्री है, इनके बीच की डिस्टेंस हम किससे देखेंगे? लैटिट्यूड से। जितने डिग्री फालतू होंगे उतने की किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 111 में इतनी डिस्टेंस इनके बीच की जाएगी। किसके टाइम, किसके लैटिट्यूड किस में हेल्प कर रहे हैं? डिस्टेंस फाइंड करने में। और लॉन्गिट्यूड किस में हेल्प करते हैं? टाइम में, है ना। जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारे, लॉन्गिट्यूड है हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, ये कहां से जाता है? एक प्लेस है ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच है ना, किसमें, किस कंटिनेंट में? यूरोप में ना। वहां से पास होता है, इसे हम 0 डिग्री लाइन बोलेंगे। और इधर जाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता होगी तुम्हें,
इधर वाली डायरेक्शन वेस्ट। ऐसे ही 1 2 3 4 5 अप टू 180। ऐसे ही 0 से 180 पहुंचेंगे वो वेस्ट, 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में। और 180 वाली जो लाइन है वो पीछे एक ही होगी, जो पीछे जाके मिलेंगे ना, इसका भी 180 और वो इस 0 वाली लाइन के पीछे मिलेगा जाके ना, तो ये सर्कल बन जाएगा एक तरीके से। अब जो हमारा 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट का फर्क है। अगर मान लो कोई भी कंट्री इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 10 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां के टाइम में और यहां के टाइम में कितना अंतर होगा, 40 मिनट्स का। ठीक है, कितना जल्दी वाला टाइम ये होगा या फिर ये वाला होगा, इधर वाला क्यों होगा, इधर वाला। हमारी अर्थ इस तरह से घूमती है, इस तरह से, तो अगर इस तरह से घूमेगी तो पहले कहां पर दिन निकलेगा, यहां पर, तो टाइम इसका जल्दी होगा ना। ये 40 मिनट पीछे होगा टाइम, इधर का वेस्ट वाला टाइम पीछे होगा और ईस्ट वाला टाइम आगे होगा। हमें सबसे याद रखना, हमें वेस्ट का टाइम पीछे और ईस्ट का टाइम आगे। और डिफरेंस किससे निकालेंगे हम, लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो इस तरह से डिवाइड करेंगे हम। ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर, और ऊपर कितने हैं 90, और नीचे कितने, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड है, ये दिख रहे होंगे सब कहाँ के मिल रहे, ऊपर पोल पर, नीचे वाले भी पोल पर मिलेंगे, ऊपर वाले भी। तो ये एक जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है ये वाला, पीछे जाकर किसी और एक लैटिट्यूड से मिल रहा होगा, बस इतना वहां मिलेगा। उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है तो पीछे वाले इससे कौन सी लाइन मिल रही होगी, 180 डिग्री की। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 20 डिग्री की लाइन है तो पीछे कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल रहा होगा, 160 का, 160 डिग्री का। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, एक सर्कल, एक सर्कल बना रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये हेमिस्फीयर के लिए रखा मैंने यहाँ पे। हेमिस्फीयर क्या है, दिख रहा है हेमिस्फीयर, ये दो हेमिस्फीयर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है इक्वली। ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे इंडिया की लोकेशन। कितने कंटिनेंट है वर्ल्ड में, 7 कंटिनेंट है। और 7 कंटिनेंट में जो इंडिया है वो किस कंटिनेंट का पार्ट है, एशिया का। ठीक है, एशिया कहां पर है, एशिया ये वाला पार्ट है, देखो जहां मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, लगभग एशिया इतना जो रीजन है ना, ये वाला क्या है, एशिया। एशिया में भी किसका पार्ट है इंडिया, सदर्न एशिया का। दिख रही है, दक्षिण एशिया की तरफ ही तो है। यहाँ ईस्ट डायरेक्शन कैसे करते हैं हम डिवाइड, ईस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब तुम्हें दिख रहा होगा इसका सेंटर लगभग जो होगा, अगर हम इस सेंटर को देखें तो कहीं बीच में ही तो होगा, इंडिया के आसपास तो होगा। तो इस वजह से इंडिया किधर है, सदर्न पार्ट में। इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट एंड इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। तुमसे क्वेश्चन पूछे किस पार्ट में एशिया के में, सदर्न में। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे एरिया के बेस पर कंट्री कौन कौन सी सबसे बड़ी है। ठीक है, और भारत का नंबर कौन सा है, पहले पे कौन सा है, रशिया। रशिया कहां पर है, हाँ ये रशिया है। दूसरे पर कनाडा, कनाडा कहां है, ये वाला। तीसरे पर चाइना, चाइना कौन सा वाला है, ये। ठीक है, फोर्थ कौन सा, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अमेरिका तो कंटिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें भी ये वाला पार्ट। ठीक है, यूएसए, सुना है नाम यूएसए का। फिर ब्राजील, ब्राजील कहाँ है, ये वाला ब्राजील। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री हैं जो इंडिया से एरिया में कैसी हैं, बड़ी। फर्स्ट पर ये, सेकंड पर कनाडा, दूसरे पर, तीसरे पर फिर यूएसए, यूएसए के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में, और फिर उसके बाद में ये इंडिया वाला पार्ट। कौन सी, ये वाली, ये तो वो है ना ग्रीनलैंड, ये आइलैंड है एक तरीके से। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड पूरे वर्ल्ड का,
आइलैंड का नाम जानते हो? जिसे क्या आइलैंड बताओ? हाँ, वाटर से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ ना, उसको क्या बोलते हैं? उसे आइलैंड बोलते हैं। अब देखो, ये डिवीजन कर रखा है एक तरीके से, 0 डिग्री इक्वेटर, वो 0 डिग्री कहाँ पर, ग्रीनविच लाइन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये वाली है ना। चलो इससे बाद में देखेंगे जब टाइम की बात आएगी अभी। अब देखो इंडिया की लोकेशन। अब जैसे तुमने यहाँ देखा 0 डिग्री लाइन ये है, और ये कौन सी है? प्राइम मेरिडियन, जिससे टाइम का, टाइम देखते हैं हम ना, टाइम का पता चलता है। और ये कौन सी है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिससे हम डिस्टेंस का पता चलता है। अब देखते हैं यहाँ से, इसमें देखो भारत की लोकेशन कहाँ है इंडिया की। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो देखो इसका मतलब यहां पर कहीं जाकर, ये 0 डिग्री लाइन है, इससे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ कहीं, जब भारत की जो मेन लैंड एरिया स्टार्ट होता है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक है। इक्वेटर कितने पर है? 0 पर। 8 डिग्री पर जाके ये, ठीक है। और जो लास्ट में ऊपर वाला पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। कितने पर है? हाँ, तो इतने इतने पर ये क्या है? अब हमें किसकी पता चली इतने बीच में, किस लेटीट्यूड के बीच में। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 तक से 68 डिग्री ईस्ट में, सारे ईस्ट में। अच्छा बताओ, इसमें ये यहाँ नॉर्थ आएगा और यहाँ साउथ आएगा, सही है? दोनों में नॉर्थ आएगा, क्योंकि इक्वेटर से सब किधर है? ये इक्वेटर से तो नॉर्थ में ही है। इससे ना देखेंगे कि हाँ ये नॉर्थ है तो इसके साउथ में हो जाएगा, हमें देखना है इस इक्वेटर से। तो इस इक्वेटर से तो सारी जो लैटिट्यूड है सारे कहां पर है? नॉर्थ में। इसी तरह से जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इधर टाइम जितना होगा सारा किस में होगा? ये ईस्ट में, वेस्ट में? ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिससे टाइम देखते हैं, टाइम का पता चलता है। तो इससे सारे सारे इंडिया किधर होगा? ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा? तो जितनी भी यहाँ अगर लाइन होंगी वाली 68 डिग्री, कितना था वो पता मुझे भी ना, कितना एग्जैक्ट, 7 और 97 25। और यहां पर ये 97 डिग्री 25 मिनट, इस बीच में है इंडिया की लोकेशन, ठीक है ना। तो ये तुम इस तरह से इसका एक्सपेंशन समझ सकते हो, इस तरह निकाल लेंगे। अब देखो इसी तरह से जो हमने 0 डिग्री लाइन देखी थी, इसी तरह से ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो एक 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक लाइन है, इसी तरह से एक 23.5 डिग्री पर एक साउथ में लाइन है। इस नॉर्थ वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह से जो साउथ वाली लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो इनमें, इन तीनों लाइन में, एक 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन, ये भी भारत से पास नहीं होती, ये नहीं, नीचे वाली 0 डिग्री भारत से जाती है? नहीं, हो गया। देखो 0 डिग्री वाली लाइन नहीं जाती, और 23.5 साउथ भी नहीं जाती, तो कौन सी जाती है भारत से? 23.5 नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो कितने स्टेट से जाती है वो देखो, कितने स्टेट से टोटल? हाँ, 8 स्टेट से। कौन कौन से 8 स्टेट है बताओ? देखो इधर से चलेंगे हम, ठीक है। इधर से देखो, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। यही है ना? देखो ये लाइन देखो यहाँ पे, क्या इन कंट्री से जा रही है ना, जा रही? ये बताओ, ये कौन सा है? देखो गुजरात, ये कौन सा है? राजस्थान। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? झारखंड। ये वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो लाइन है ये भारत के, इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है? 8, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम।
डायरेक्शन के हिसाब से याद रखना है ना, डायरेक्शन की सीक्वेंस से, ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट। कैसे याद करोगे, लेकिन आसानी याद करने में किसे है, इस तरह से मैप से। ठीक है, वैसे रटोगे तो शायद ना याद हो। ठीक है, अब साइज की बात करते हैं हम भारत की। देखो मेरी बता दी मैं, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और जो इस पर 2.4% ऑफ टोटल एरिया, जो वर्ल्ड का टोटल एरिया होगा उसका कितना परसेंट है, जो एरिया हमारे भारत का, अगर पूरे इस पर अर्थ पर 100% लैंड एरिया है, मान लो जो लैंड एरिया हमने उसे कितना मान लिया 100%, तो उसका 2.4 कितना है, भारत। ठीक है, अब बाउंड्री भी होगी भारत की। देखो किस तरह की दो बाउंड्री होंगी, एक लैंड एरिया पर और एक कोस्टल होगी, वाटर वाली है ना, कोस्टल तटीय बोलते हैं इसे, जैसे ये वाली है। लैंड एरिया भारत का यहां से है इस तरह से, तो टोटल बाउंड्री कितनी है, ये वाली और इसके साथ ये वाली भी। ये किसके साथ है, ये किसकी, ये कौन है, ये वाली कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। तो भारत की जो कुल डिस्टेंस है वो कितनी है, 200। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। अगर हम कोस्ट लाइन की पूछें, हाँ पाकिस्तान के साथ ज्यादा नहीं है, ज्यादा इसी के साथ है, बांग्लादेश के साथ। तुम्हें लग रहा होगा देखने में ये बड़ा, लेकिन ये यहाँ पर वैसे बाउंड्री ज्यादा है इसकी, छोटी मोटी करके पूरी इसके साथ ज्यादा। ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ ज्यादा नहीं है। अरे ये क्या है, देखो ये है भारत के इंडिया के जो बॉर्डर है उसकी डिस्टेंस कितनी बताई मैंने, 15,200 किलोमीटर। अब जो भारत का मेन कोस्टल एरिया है, मेन कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र से ओशियन से लगा हुआ है, वो देखो कौन सा है, ये है इतना, यहां से हटा के यहां से, यही तो है इतना। इसकी डिस्टेंस है कितनी, 6100 किलोमीटर। और भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है, 7516। ये कैसे बढ़ गई, इसमें यहां लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इनकी भी कोस्टल डिस्टेंस हमने जोड़ ली, तो वो कितनी हो गई, 7,500। ठीक है। अगर हम इससे हटा देंगे इन दोनों को, तो टोटल मेन लैंड एरिया जो भारत का मेन लैंड एरिया इंडिया का, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल की बात करें तो इसको और 7000 वाली को इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 22.6 किलोमीटर। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होगी भारत के बारे में कि डिस्टेंस क्या है। अब आगे देखते हैं, अब बाउंडेड बाई, देखो इंडिया है, इसके चारों तरफ कौन कौन सी चीजें हैं, भारत किससे घिरा हुआ है। देखो इसके नॉर्थ में यहां पर क्या है, माउंटेन, हिमालय है ना, नॉर्थ में हिमालय, और यहाँ साउथ में भी, यहाँ सॉरी ईस्ट में भी बताया मैंने, यहाँ पर हिमालय एक तरफ से कर्व ले लेता है यहाँ पर ना। और इधर क्या है, ये लैंड बाउंड्री है, किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। नीचे दो तरफ क्या है, वाटर बॉडी, और ये है इंडियन ओशन का पार्ट, सारा सारा किसका है, इंडियन। और इसमें भी लेकिन ये सी है, ये कौन सा सी है, अरेबियन सी। और ये वाला कौन सा है, इसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं जैसे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये दो वाटर बॉडी होगी, इनसे घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत की, इंडिया की डिस्टेंस क्या है। यहां से हम चले और हम यहां पहुंचे सबसे लास्ट वाले पॉइंट, मोस्ट नदर्न पॉइंट से हम कहां जाएंगे, मोस्ट सदर्न पॉइंट। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ठीक है, 3214 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक की है, ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएं, जो मोस्ट ईस्ट पॉइंट है यहां पर चले गए और मोस्ट वेस्ट तक, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ,
33 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, भारत का एक्सपेंशन, इस तरह से हम याद रख सकें, इसे याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे इसमें एग्जाम में। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बताया मैंने ना, देखो जो हमने लॉन्गिट्यूड की बात करी थी, है ना, लॉन्गिट्यूड जो टाइम, जिससे टाइम क्या करते हैं हम मेजर करते हैं, तो इससे 0 डिग्री से जो इंडिया है वो मैंने बताया कहां से कहां तक एक्सपेंड है, 68 समथिंग से लेकर 97 तक था ना। तो इसमें जो हमने इसकी टाइमलाइन मानी, जो इंडिया का टाइम है वो कहां से माना जाएगा, इस लाइन से माना जाएगा। तो ये लाइन कौन सी है, प्राइम मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री। ठीक है, अब 82.5 का मतलब 80 से तो ज्यादा है, यहां पर कहीं होगी। और 1 डिग्री पर कितने का अंतर, ना 4.5 बोल दिए। ठीक है, तो ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। तो अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो भी टाइम निकल जाएगा वो लगभग कितने घंटे आएगा, 5 आवर 30 मिनट। यानी हमारा जो टाइम है इस ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है, 30 मिनट आगे। ठीक है, बस याद रखना। और ये कितने स्टेट से पास होती है वाली लाइन, भारत की 5। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और बताओ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 5 कंट्री, नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और नीचे तरफ जाएंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 5 स्टेट से पास होती है वाला लाइन। रिमोट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट नॉर्थ, मोस्ट साउथ कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है, अब ऐसा जो सबसे ऊपर पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, इंदिरा कोल। ये सबसे ऊपर जाकर यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में है। और ईस्ट की बात करें तो ये है किबिथू, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। बताया मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट के बारे में, उन्हीं में से क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्ट वाला कौन सा होगा, गौरमाता, कहां पर, गुजरात में। और कन्याकुमारी कहां पर, तो ये हो गई भारत की मेन लैंड की। ठीक है, अगर हम इंडिया का पूछें बताओ, इंदिरा पॉइंट कहां पर होगा बताओ, ये अंडमान निकोबार में। यहां पर अंडमान निकोबार है, ये से नीचे, तो यहां पर कहीं जाकर होगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मोस्ट सदर्न, नॉर्थ नहीं, मोस्ट सदर्न। मोस्ट नदर्न कौन सा है, इंदिरा कोल। ठीक है, और ईस्ट में कौन सा है, किबिथू। यहाँ पर गौर माता या फिर गौर माथा या फिर कन्याकुमारी सबसे साउथ में। और पूरे भारत के पूछे मेन लैंड का तो हो गया कन्याकुमारी, और पूरे इंडिया का पूछे तो इंदिरा पॉइंट कहां पर, अच्छे अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, लक्षद्वीप तो ये है कुछ भी। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है ना, ग्रेट निकोबार में। जब अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार का डिवीजन बताऊंगा एक दिन, तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे इसे। अब हम देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कितने टाइप की हो सकती हैं, टोटल कंट्री है इंडिया के नेबर में 9, कितनी, और जो लैंड एरिया शेयर करते हैं भारत से लैंड बाउंड्री वो है 7, और 2 किस करती हैं, वाटर, वाटर में। ठीक है, कितनी, 2। कौन कौन सी, देखो, ये देखो, अब हम चलते हैं किस तरफ, लैंड बाउंड्री के पास में। सबसे पहले कौन सी, यहां से चलते हैं इधर से, ये कौन सी है, पाकिस्तान 1। दूसरी यहां पर अफगानिस्तान। ठीक है, ये वाली कंट्री कौन सी है, नेक्स्ट चाइना हो गया यहां पर। ठीक है, यहां पर ये हो गया भूटान। कितनी हो गई गिनो,
यहाँ पर म्यांमार, ये कौन सी, ठीक है, ये हो गई कितनी कितनी कंट्रीज, 7। और अगर वाटर वाली की बात करें तो 2 हैं, कौन कौन सी, एक श्रीलंका है और एक यहाँ पर है मालदीव, ठीक है। तो ये मालदीव और श्रीलंका 2 कंट्री कहां पर हो गई, वाटर में, ये वाटर बाउंड्री शेयर करती हैं भारत से। तो कितनी टोटल कितनी हो गई, 9 होगी। नाम बताओ एक एक करके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये तो हो गई लैंड एरिया शेयर करने वाली ना, और वाटर बॉडी, वाटर में जो है और मालदीव, ठीक है ना। ये तुम्हारी टोटल 9 कंट्री हो जाएंगी, आसान है, याद हो जाएंगी, ठीक है, दिख रही होंगी ये वाली। अब इसमें भी तुमसे ये पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ कितने स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ किस करोगे, पाकिस्तान की बात करते हैं पहले, पाकिस्तान है, ठीक है। देखो गुजरात, देखो एक गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा कहा क्या हो गया, ये पंजाब, सॉरी पंजाब हो गया, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 तो हो गई यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 3 स्टेट हो गए, टोटल कितने हो गए, 5। अब इसके बाद में हम कहां चलेंगे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक ही, ठीक है, एक ही स्टेट, कौन सा, लद्दाख। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, कौन सा है, चाइना से पहले नेपाल देखो, ठीक है। नेपाल में कौन कौन सी है, उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल है वाला, ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसका पार्ट यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 इससे हो गई। भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, कितनी होगी, 4। चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 इससे हो गई। म्यांमार से, म्यांमार से ये वाली कंट्री, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कितनी होगी, 4। इसके बाद में बांग्लादेश से त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये वाला है असम का थोड़ा सा पार्ट, वेस्ट बंगाल, बस यही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम यहाँ पर भी है और थोड़ा सा यहाँ पर भी है, और ये यहाँ पर त्रिपुरा। और ये पूछ सकता है विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय 3 साइड बाय म्यांमार, ओ सॉरी बांग्लादेश, सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड, कौन कौन सा, ये त्रिपुरा, ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश। ऐसा स्टेट जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ हो, कौन सा, त्रिपुरा, भारत का, ठीक है। तो इस तरह बता सकते हैं। देखो टॉप 4 स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरिया, सबसे ज्यादा एरिया किसका, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, 3rd पर महाराष्ट्र, और हमारा यूपी जो है वो 4th पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा तो हो गया स्टेट कौन सा, राजस्थान, सबसे छोटा एरिया वाइज है ना, कौन सा होगा, गोवा। बस यही है इसमें, तो मैं देख रहा हूँ कुछ और भी ऐड करा मैंने सारे इसमें। अब देखो मैप लोगे एक, है ना, मैप से तुमसे कुछ भी पूछ लें, अब जैसे तुमसे पूछ लें कोई भी, कि कितनी कंट्री जो है भारत के साथ लैंड एरिया शेयर करती है या फिर लैंड बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, 7। और कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री ले ली हमें, जैसे नेपाल, भूटान, कि भारत के कितने स्टेट हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो उससे पता चल जाएगा हमें, ठीक है, अगर मैप हमने देखा तो। अदरवाइज वैसे तो रटना पड़ेगा, रट के ज्यादा आसान है, इस तरह ज्यादा आसान है, ठीक है ना।
हाँ, मैप से पढ़ोगे तो आसान हो जाता। अब तुम्हारे दिमाग में ये है कि हाँ भाई बिना देखे बता सकते हो ना, है गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर इसके ऊपर पंजाब है ना, आसानी से याद करने। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखो जो मैंने पढ़ाए आज उनमें से। चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहां से नहीं जाती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा। उड़ीसा। उड़ीसा। ओडिशा। छत्तीसगढ़ से जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती। उड़ीसा कहाँ है देखो, ध्यान से देखो, उड़ीसा से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन देखो, उड़ीसा कहाँ पर है, ये है यहाँ पे। और जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही थी, इस तरह जा रही ना, तो उड़ीसा से कहाँ जा रही, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है इससे ना। दूसरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद, किसके साथ है बताओ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। चाइना, नेपाल के साथ होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो कहाँ लगेंगे, किससे लगेंगे? नेपाल से लग रहे हैं। जहां पर बिहार उत्तर प्रदेश आ गए, देखो बिहार और उत्तर प्रदेश ये है, तो ये कहाँ बाउंड्री बनाएंगे? नेपाल से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? 5। नाम बताओ उत्तर प्रदेश, ना, हाँ से ऊपर से बताओ, नॉर्थ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्रम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 हो गई। नेक्स्ट, विच कंट्री शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद इंडिया? अच्छा, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट? राजस्थान। क्लासिफाई द स्टेट्स into 4 groups with each having common frontiers with, बताओ ऐसा कौन सा स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ दोनों, क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ किस किस की बाउंड्री है? इंडिया के स्टेट की। चाइना स्टेट इंडिया का, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चाइना। कुल मिलाकर हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, इनसे भारत की कौन सी स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, सीधे सीधा वो पूछा हमसे। चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल कहाँ होगा? सिक्किम होगा। कहाँ वेस्ट बंगाल? कहाँ वेस्ट बंगाल? चाइना के साथ कहाँ लगा रहा है? सिक्किम के साथ तो है, सिक्किम हो गया ना, भूटान से लगा हुआ है। और म्यांमार से 4 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा तो अंदर है। मैप तुझे ढंग से याद है ना, मैप पे प्रिंट निकाले या फिर अपने पास रख, एक बार देखना बस, ज्यादा ना। बांग्लादेश से इधर चलने, इधर से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ना ना ना, अरुणाचल प्रदेश क्यों होगा? देखो यहाँ ध्यान से देखो, किसकी बात कर रहे हैं? बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, असम ये वाला, मेघालय और त्रिपुरा, 4 ही तो हैं, इनके साथ बाउंड्री बनाता। ठीक है, तो कितने सारे हो गए दिखा क्वेश्चन तो इसमें। अब इसमें अब तुम्हें कोई डाउट रहना ना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना? क्या क्या चीज क्लियर होगी हमारी? लोकेशन, साइज, एरिया, हाँ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम। अब देखो टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जाता है वो भी, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन और नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना? कैप्रिकॉर्न कहाँ इंडिया में ना, मैं कह रहा हूँ इंडिया के बारे में बात। जो चैप्टर हमारा क्या था आज का, इंडिया के बारे में ना, साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया के बारे में जो हमने चीज सीखी वो है। ठीक है, बाकी ये वीडियो डाल दूंगा, ध्यान से देखिए उसे, टेस्ट लूंगा किसी दिन इसमें से। ठीक है।